हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटों के लिए चुनाव प्रचार आज थम गया है। राज्य में 25 मई को वोट डाले जाएंगे। यहां मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। 2019 में सभी 10 लोकसभा सीटें जीतने वाली बीजेपी इस बार भी क्लीन स्वीप का दावा कर रही है, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। कांग्रेस का इस दफा खाता खुलने की संभावना है। ओवरऑल माहौल, प्रचार, कैंडिडेट, इलेक्शन मैनेजमेंट और जातीय समीकरणों की असेसमेंट की जाए तो वोटिंग से 2 दिन पहले तक राज्य में बीजेपी कांग्रेस से अच्छा करते हुए दिखाई दे रही है। यदि रूरल बेल्ट में जाटों, किसानों की नाराजगी एक लेवल से आगे बढ़ी तो चौंकाने वाले रिजल्ट आ सकते हैं। वहीं अगर बीजेपी के रणनीतिकार आखिरी 2 दिन में माहौल संभालने में कामयाब हो गए तो पार्टी के नतीजे और अच्छे हो सकते हैं। 16 मार्च को लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ शुरू हुआ जोर शोर तकरीबन 2.25 महीने तक चला। इस दौरान हरियाणा के चुनाव में एक के बाद एक कई बदलाव देखने को मिले। बीजेपी राज्य की सभी 10 और कांग्रेस 9 सीटों पर लड़ रही है। कांग्रेस ने कुरुक्षेत्र सीट इंडिया गठबंधन में शामिल आम आदमी पार्टी को दे दी है। बीजेपी के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं? बीजेपी 10 साल से सत्ता में है। बीजेपी जाट किसानों की नाराजगी उन पर भारी पड़ रही है। ग्रामीण इलाकों में इस बार बीजेपी नेता और उम्मीदवारों से सवाल पूछे जा रहे हैं। अशोक तंवर की सिरसा के चुनौती मिल रही है, क्योंकि अशोक तंवर एक के बाद एक पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। कांग्रेस के लिए क्या सबसे बड़ी चुनौतियां हैं? कांग्रेस के लिए चुनौती है कि आम जनता को बीजेपी की गलतियां बताई जाए। अभी तक कांग्रेस इसमें सक्षम नहीं हुई है कि वो जो मुद्दे हैं, बढ़ती बेरोजगारी, सरकार की नीतियों तक लोगों तक पहुंचा पाए। ग्रामीण इलाकों में बीजेपी के प्रति थोड़ा गुस्सा तो है, पर कांग्रेस इसका माइलेज उठाने में इतनी सफल होती हुई नहीं दिख रही है। सिरसा में शैलजा को उतारने का फैसला सही हो सकता है, ऐसी उम्मीदें हो रही हैं। सतपाल ब्रह्मचारी अगर जींद जिले की 3 विधानसभा सीटों पर अच्छे वोट ले जाते हैं तो सोनीपत का रिजल्ट भी चौंकाने वाला हो सकता है। कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है गुटबाजी। नेताओं की गुटबाजी पार्टी का सबसे बड़ा नुकसान करेगी। ये आईने की तरह साफ है। टिकट बंटवारे में पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा की पसंद चली और उसमें एसआर के गुट का कुछ नहीं हुआ। भिवानी महेंद्रगढ़ में किरण चौधरी की बेटी की ही टिकट काट दी गई। करनाल में दिव्यांशु बुद्धिराजा ने उन्हें टिकट दी गई। वहां पर बहुत ज़्यादा लोग अच्छे थे, उन्हें टिकट नहीं दी गई और उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। 10 से 12 साल से संगठन नहीं बना है और इसलिए कहीं ना कहीं कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। सच दिखाते हैं और सच को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।